बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पालक गोश्त बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो पालक ली है। इसको मैंने धो के काट के और उसके बाद मैंने एक पानी बॉयल किया है। इसके कोई मिनरल्स आया नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे पानी बॉयल हुआ मैंने इसको डिबोया है और ऊपर ऊपर से मैंने पालक पालक निकाल लिए, ताकि हमें एक जो टेंशन होती है ना कि मिट्टी ना आ जाए, तो वो मिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आएगी। पहले 2-3 पानी धोने के बावजूद मैंने एक पानी उबाल के इसको निकाल लिया। 1.5 किलो पालक जो है वो कम हो गई है, क्योंकि काटने से भी इसकी जो डंडियां होती हैं, जो गंदे पत्ते होते हैं, वो निकाल दिए। अच्छा, आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। आप चाहे तो बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। मैंने मटन लिया है। गोश्त जो है वो हड्डी वाला लीजिएगा, और बहुत ज्यादा बारीक बारीक हड्डी नहीं होनी चाहिए, जरा मोटी मोटी सी हड्डी। जैसे ये जो ना, ये उस तरह नहीं होगी जैसे मिक्स होते हुए मट्टी वो उसमें आ जाती है ना, मुंह में हड्डी आ जाती है। तो जैसे आपने मोटी वाली हड्डी वाली लेना, ताकि उसके थोड़ा जायका भी तो आए। अच्छा, 1 कप हम तेल इस्तेमाल करेंगे। ये मैं बता दूं आपको, मैंने प्याज लिए हैं। प्याज मैंने मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि हमें प्याज को फ्राई नहीं करना। 1 खाने का चम्मच लहसुन है पिसा हुआ, 1 खाने का चम्मच अदरक है पिसा हुआ। 6-7 हम हरी मिर्चें ले लेंगे, जिनको मैंने 2-3 को लंबा लंबा लेने दिया है, बाकियों को बारीक काट लिया है। ये मैं उठा के बताती हूँ आपको, देखिए गौर से। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, आधा चम्मच, ये 1 खाने का चम्मच, ये हाफ टी स्पून हल्दी, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जो है वो जीरा, 1 चम्मच जो है वो नमक। जो चीज लाजमी डल रही होती है ना किसी चीज में, तो उसका अल्टरनेटिव भी होता है। मैंने इसमें 2 से 3 अदद मैंने टमाटर शामिल करने थे, तो मैंने टमाटर नहीं शामिल किए। अगर किसी को नहीं मिल रहे, महंगे हो गए, तो कोई मसला नहीं। तो 1/3 टीस्पून हम टाटरी इस्तेमाल करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तकरीबन 1-1.5 गिलास हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि इसी में गोश्त को हमने गलाना है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए तमाम चीजें ये शामिल करने के बाद, और एक और चीज बताती हूँ आपको, लहसुन अदरक। क्योंकि पहले गोश्त जो है वो गलेगा, जब अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर हम इसमें भून के, ऑयल भी अभी शामिल नहीं करना, टाटरी भी अभी मैं शामिल नहीं कर रही, क्योंकि टाटरी जो है वो गोश्त जल्दी फिर नहीं गलेगा। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मैं आपको वक्तन फवक्तन बताती रहती हूँ, जैसे कि टाटरी शामिल करने से गोश्त नहीं गलेगा, या थोड़ा देर के शामिल कीजिएगा, या इस तरह जो भी। तो मकसद मेरा खाना पकाने के अलावा कुछ बताने का भी होता है। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। उबाल तो आ ही जाएगा, एक मरतबा मिट्टी की हंडिया गर्म हो जाए ना, तो फिर पकाना जो है वो ठीक है। इसको पकने के लिए रखते हैं। मेरा इत्तेफाक हुआ पालक चने देखने का किसी और का, क्योंकि पहले मैंने पालक चने शामिल किए, बनाए थे अपनी यूट्यूब चैनल पे। मैंने रेसिपी बनाई, तो उसके थोड़े दिनों के बाद किसी और ने पालक चने बनाए। तो ये है कि नमक उन्होंने जितना शामिल किया था ना, पालक में ऑलरेडी नमक होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने बोला कि टाटरी जो है वो बाद में इस्तेमाल करें, ताकि गोश्त जो है वो गलने में थोड़ा टाइम ना ले। और ये भी मैं बता दूं कि पालक में ऑलरेडी नमक होता है, नमक कम शामिल करना चाहिए पालक वाली खास तौर पर डिशेज में। चाहे वो पालक वाले पकौड़े हों, चाहे वो पालक गोश्त हो, पालक कलेजी हो, पालक आलू हो, कुछ भी हो, पालक में नमक होता है। तो उनके पालक चने जब मैंने देखा, तो चनों में उन्होंने अलग नमक इतना ज्यादा शामिल किया, पालक में अलग नमक शामिल किया। खैर, खाए तो उन्होंने थे, हमने तो सिर्फ देखे थे। तो देखने वाले को तो लग रहा होगा ना कि नमक तेज है। एक नमक तेज, एक चीनी तेज, ये दोनों जहर हैं, सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो सेहत ये है कि आप नमक थोड़ा नॉर्मल ही खाया करें। खानों का जायका जो है वो पीछे चला जाता है, और आपको जायका सिर्फ नमक का आ रहा होता है। तो ठीक है, ये है। अभी उबाल आएगा तो फिर मैं इसको ढककर जो है ना पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही उबाल आएगा तो मैं ढक्कन दूंगी। मैं आपको बता दूं, 1-2 बातें और मेरे जहन में थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि जिन लोगों को मेरी बातें अगर अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हैं, तो हमारी बातें सुनने के लिए वो हमारा चैनल ना देखा करें। आपके लिए हाथ जोड़कर आपको मैं बोल रही हूँ कि मत देखा करें हमारे चैनल्स को, क्योंकि आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, जो कि बहुत अहम भी होती हैं बातें। तो हम दोनों की बहनों की हंसी मजाक और बातें वगैरह, तो एक किचन में जब 2 लड़कियां हो तो बातें ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। सब जो कुकिंग चैनल चल रहे हैं, या तो वो
दो बहनें तो हैं नहीं, अगर हैं तो कुछ ना कुछ तो नोकझोंक तो चलती है। तो ये लोगों को बुरा लगता है, तो फिर ये मैं नहीं कर सकती कि मैं ना बात करूँ उस माँ से। और एक और बात थी कि जब मैं कुकिंग क्लासेस लेती थी तो मैंने तो खैर बहुत सारी जगहों से सीखा है, लेकिन मेरा जब वाइवा हुआ था, जब उन्होंने मुझे ज़ुबानी सवालात पूछे थे, तो आप यकीन करें कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए थे। तो वो वाइवा देने के लिए लोग जो है वो क्लास में दोबारा वापस नहीं आ सकते, वापस डायरेक्ट घर जाए। मोबाइल्स आपके ऑफ थे, कोई किसी को नहीं बता सकता कि कौन से सवाल पूछे थे। मुझे उन्होंने बहुत से सवाल ऐसे पूछे जो कि हमारे उसमें है ही नहीं थे, हमारे सब्जेक्ट में थे ही नहीं। तो बिल्कुल कहीं और से वो मैडम आई थी और सवालात पूछे थे, किसी और इंस्टीट्यूट की वो मैडम थी, उस इंस्टीट्यूट की होती तो कुछ तो बता देती। तो मुझसे सवालात पूछने लगी कि जब पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप क्या करेंगी। मैंने कहा टोमेटो केचप इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं सही कह रही हूँ, मैं गलत, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है। फिर मुझे कहने लगी कि जो है जब आप 3 अंडे इस्तेमाल करें स्पंज बनाने के लिए, मैदा इस्तेमाल करती हैं, उस हिसाब उस क्वांटिटी से आप बताएं कि आप बेकिंग पाउडर कितना लेंगी। तो ये कोई और होता तो वो कहता ½ टीस्पून, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून। मैंने कहा उसमें बेकिंग पाउडर नहीं जाता। पहले तो मेरी शक्ल को देख के तो हंसने लग गई। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरे सवालात के जवाब इतने परफेक्ट मिलेंगे उनको। तो माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी पूरी क्लास में। तो कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ही मुझे ये सारी चीजें पता थी। कई लोगों को तो कुछ पकाना आता नहीं और कुकिंग चैनल खोल के बैठ गए। खैर पकाएं, वो दूसरों की देख के कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अपने जहन से कुछ नहीं बना सकते। मैं आपको बता दूं, ये अपने जहन से कभी भी कुछ नहीं बना सकते। अच्छा, ये रेसिपी जो है पालक गोश्त की, ये तो नॉर्मली हम लोग बना लेते हैं, हर कोई बना लेता है। कुछ रेसिपीज ऐसी हैं जो यूट्यूब पर किसी ने अपलोड नहीं की, और अभी तक क्या कभी भी नहीं कर सकते वो अपलोड, क्योंकि वो या तो मेरे अल्लाह को पता है या मेरे दिमाग में वो रेसिपीज। तो वो इंशाल्लाह वो बताऊंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, तो रमजान के महीने में बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी रेसिपीज हैं और वो ईद पर बनेंगी तो अच्छी लगेंगी, और वो यूट्यूब पर किसी ने भी अपलोड नहीं की वो चीजें। तो मैं इसीलिए रुकी भी रहती हूँ। मुझे काफी रेसिपीज बहुत बहुत ऐसी ऐसी पता है कि आप सोचे तो आप हैरान रह जाए, लेकिन मैं लोगों की डिमांड जो है ना वो पूरी करती रहती हूँ कि ये बना दे वो बना दे। तो मेरे पास इतनी ढेर जो रेसिपी जो मैंने सीखी है वो कहाँ वो कब इस्तेमाल करूंगी, और जो मेरे खुद की तख्लीक है, खुद मैंने जो क्रिएट की हुई है, वो कब मैं बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह वो भी आने वाले दिनों में आपको मिलेंगी और न्यू रेसिपीज होंगी इंशाल्लाह। उबाल आ जाए, मट्टी की हांडी को भी उबाल जो है ना बहुत देर से आता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ समझते होंगे सिर्फ 2 सवाल पूछे थे वाइवा में तो बहुत से सवाल आते हैं जो कि मैं आपके साथ नहीं बता सकती, कि बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो दिमाग वाला ही जवाब दे सकता है। और खाली वाइवा नहीं था, प्रैक्टिकल था, और आपको जितनी भी आपने रेसिपीज सीखी है, 150-200 रेसिपीज थी, वो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। कहीं से भी आपका रिटर्न भी आ सकता है और आपको प्रैक्टिकल भी करके बताना है। तब फर्स्ट पोजीशन आई थी, सिर्फ वाइवा से नहीं आई थी। और नमक की मैं आपको बात बता दूं कि जिन्होंने नमक तेज शामिल किया था हंडिया में या करते हैं, तो लोग तो यही समझेंगे ना नमक इतना ही डालना है जो इन्होंने शामिल किया है। तो नमक आप अपने हिसाब से शामिल किया करें। किसी की रेसिपी को फॉलो करते हुए ये जहन में रखिएगा कि वो अपने हिसाब से नमक शामिल करें। उन्होंने लेकिन बहुत ज्यादा डाला था, लेकिन लोगों ने यही समझना है कि हाँ इतना ही शायद शामिल होगा, तो बहुत ठीक नहीं होता है नमक तेज खाना। देखिए उबाल आ गया है, इसको पकने के लिए रख देते हैं तकरीबन, ये जब तक गोश्त गल ना जाए। फिर हम पानी भी बाद में ट्राई करेंगे। इसको दरमियानी आंच पे रख दें। चले, ये देखें गोश्त जो है वो गल चुका है। अब हमने इसको भूनना है। ये जो आपको प्याज और लहसुन हमने शामिल किया था, इसको भी ड्राई करना है। बिस्मिल्लाह, ऑयल शामिल कर दें और इसी में हरी मिर्च शामिल कर दें और इसी में टाटरी शामिल कर दें। ठीक है, अब हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, फिर मैं पालक शामिल करूंगी। ये देखिए अच्छी तरह भुन गया है गोश्त, ये नजर आ रहा है। अब इस टाइम पर हमने ये जो पालक है इसको शामिल करेंगे। तकरीबन 15 मिनट हम इसको पकाएंगे। लेकिन ये कि अगर पालक
ने पानी जो है रिलीज़ किया होगा तो उसको हम ड्राई भी करेंगे, लेकिन तेज़ फ्लेम पे पकाना है, ठीक है, 15 मिनट, ताकि पालक जो है वो पानी साथ साथ जो है वो ड्राई करती रहे। इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए मिक्स करते हैं अच्छी तरह। ठीक है, अब हम इसको 15 मिनट ढक के पकाते हैं। ठीक है, अभी तो ये मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए चूल्हा भी है ना मेरा, ये गोल हांडी होती है ना, ये बड़ा डिस्टर्ब करती है मुझे। इसको अब हम पकाते हैं तेज फ्लेम पे ही 15 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट 15 मिनट हो गए हैं इसको, और इसने देखे पालक ने कितना पानी रिलीज़ किया। इसको हम अब जो है ना चूल्हा फुल करके, फुल तो था ही पहले भी, फुल ही रखना है, तो इसको हमने ड्राई करना है पानी को। ठीक है, ये देखिए पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब ये जो है ना हंडिया बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं। यकीन करें मैंने टेस्ट किया, इतना मज़े का है ना माशाल्लाह से, कोई कमी नहीं लग रही कि जैसे हमने टमाटर शामिल नहीं किया, क्योंकि हम तो अपनी हंडिया में इसमें 3 अदर टमाटर डालते हैं। टमाटर हमने नहीं डाले तो हमने टाटी डाल ली। तो ये कि जब बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है, फुल ऑफ आयरन। पालक तो आपको पता है कितनी फ़ायदेमंद है, फिर ऊपर से गोश्त है, मटन है, प्रोटीन है। बेस्ट रेसिपी जिसको कहते हैं ना, शादियों में भी ये लोग खाना पकाते हैं पंजाब साइड पर, बहुत अच्छा सालन बनता है ये। और हूँ मैं पंजाबी दस लगी हाँ। 1.5 किलो मैं पालक ली सी, ते पालक दे पत्ते साफ करके ना, डंडियां वगैरह थोड़ा गंदियां उतार के साफ सुथरी करके, थोड़ी तुहानू पता फिर घट भी हो जाती है। तो आधा किलो मैं गोश्त लिया सी, क्योंकि पालक ने हिसना होंगे गोश्त, तो उत्थे ही रहता है। आधा किलो गोश्त थी, तो वो वास्ते मेजरिंग जो बिल्कुल परफेक्ट सी। चाहो तो ज़्यादा भी पा सकते हो। अच्छा, आधा किलो गोश्त सी, 1.5 किलो पालक सी, मैं साफ सुथरी करके एक पानी उबाल के मैं साइड पर रखा दसी। तो बाकी गोश्त मैं गलना रहता, कच्चा लसन प्याज पा के, कच्चे तो मुराद है कि फ्राई नहीं किया, प्याज 2 अदद ते लसन अदरक पा के, ते नमक मिर्च हल्दी पा के, जीरा सुक्का धनिया पा के गलना करता। आखिरी च मैं टाटरी पाई है, थोड़ी देर पहले भुनन तो पहले तेल पाया, तो उस तो बाद उसमें टाटरी दे नाल की सी हरी मिर्च, हाँ हरी मिर्च सी, तो उन्हें मैं भुनिया में अच्छा खासा भुन गया। तो मैं फिर पालक पा के पकाया। पालक ने जो पानी रिलीज़ किया, पानी नू ड्राई किया, तैयार माशाल्लाह। इन्नी ईजी रेसिपी है कि जो ना तुसी बनाओगे ना, तुसी कहोगे इन्नी आसान रेसिपी होंगी है। कोई इंग्रीडिएंट्स नहीं, कोई गर्म मसाले नहीं, कोई काली मिर्च, वड्डी इलायची, छोटी, कुछ नहीं, क्योंकि गोश्त में तुहानू पता है मसाले पैंदे ने। अच्छा, मसाले इसलिए नहीं मैं पाए क्योंकि पैंदे होंगे, लोग ही पाते होंगे, लेकिन ना पाने नाल भी कभी प्लीज़ ए वाली ट्राई करके देख लो। मैं प्लीज़ इसलिए कह रही है क्योंकि मैंने पता है बड़े मजे की माशाल्लाह बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है, चीज़ अच्छी बन जाती है। अच्छा, दूसरी गल है कि जड़ा ना कई लोग इनू जूसर च चला लेंगे ने, तो जूसर च चली हुई पालक का टेस्ट इन्ना अच्छा नहीं लगता। इंसान मेहंदी है, मेहंदी घोली दी है, वो मैनू नहीं पसंद। अगर तुसी देख रहे हो थोड़ी पालक थोड़ी खड़ी खड़ी है, तो गली दी है लेकिन नजर आ रही है। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं जूसर च चलावां, क्योंकि पालक पनीर से तो चलो चल जाता है, तो लेकिन एहदे च नहीं अच्छा लगता, एहदे च बुरा लगता है, क्योंकि बिल्कुल मेहंदी की तरह लगती है। तो इस तरह तुसी पालक में बारीक चीर के तो तुसी अपना पकाओ, बड़ी जबरदस्त बनती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। और मेरी रेसिपी की ड्यूरेशन देख के जिन्होंने लगता है कि मैं बहुत लंबी रेसिपी बनानी है, तो मेरी टाइम ड्यूरेशन देख के रेसिपी ना देखन करन, फिर बाद च कहते हैं आपने इतनी लंबी रेसिपी तो ये तो वो, तो तुहानू किन्ने क्या टाइम देख के तुसी, क्योंकि टाइम कोई छुपिया तो नहीं होता, टाइम तो सामने होता है कि भाई इन्ने मिनट की रेसिपी है, तो फिर असीं ना ही क्लिक करिए। क्यों क्लिक कर दो मेरी रेसिपी नू? तुसी अगर नहीं तुसी कुछ सीखना चाहते तो फिर गल्लां भी ना कराया करो। तो मैनूं ज़रूर दुआ च याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।